हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय आकाश पर। मेरा नाम आकाश खरे। मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं 10th क्लास और 12th बोर्ड क्लास के बच्चों को पास कराने के लिए और अच्छे नंबर दिलाने के लिए गणित का पूरा कंटेंट हाई लेवल का था वो लाऊंगा। अभी मेरे 2 ही वीडियोज आएंगे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप अब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को वाकई में इसकी ज़रूरत है। मैं जिस ब्लॉक में काम करता हूँ दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में, वहाँ का जो स्कूल है वो इंटीरियर है, ठीक है। तो वहाँ के बच्चों को ऐसी मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं मिल पाती जो दमोह या आसपास के जबलपुर, इंदौर, भोपाल में मिलती हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं निःशुल्क, पहली बात बता रहा हूँ कि निःशुल्क निःशुल्क मेरा प्रयास है जिससे हर बच्चा पास हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूँ कि हम लोग त्रिकोणमिति के 2 पार्ट हो चुके हैं, एक पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अपन ने पढ़ा कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या हो जाती है। त्रिकोणमिति रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है एंगल और साइड का, ठीक है ना। रिलेशन होता है, अपन ने पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका ओनली वन कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, है। फिर पढ़ा अपन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को संबंध बताने वाले प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। और उसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय में किन्हीं दो भुजाओं का किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। सबको पता है कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। अब इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। असली त्रिकोणमिति अभी से यहीं से शुरू हो रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है सामने कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 6 कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इनको हिंदी में साइन कॉस टेन ही लिखते हैं, लेकिन अगर हिंदी नाम चाहिए तो इसका होता है साइन का ज्या आधा जा या में आती, इसका होता है कोज्या। टेन थीटा का होता है स्पर्श ज्या, और इसमें से कोटि कोटि लगा दो वही हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोटि स्पर्श ज्या, कोटि ज्या, सॉरी। कॉस का सेक, कोटि कोज्या, और टेन का कॉट, कोटि स्पर्श ज्या। लेकिन अपन एक कोटि फोटी ना करते हुए सीधा बोलेंगे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। समझ में आई? क्या आया समझ में? अभी तक क्या पढ़ा पढ़ने कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ चीजें हमारे मैथ्स में होती हैं याद करने लायक, जैसे फॉर्मूलेज हो गए, कुछ टेबल्स हो गई, है ना। बाकी चीज आप बना लेते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद मैंने बताया इस बार स्लाइड पे आएगा विपरीत अनुपात, कि साइन कॉस टेन तो है लेकिन इनके विपरीत भी होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, या कोसेक का उल्टा साइन होता है। सिमिलरली कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का सेक, ये विपरीत अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन के मान निकालना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ हर में थीटा लगा हुआ है। थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक कोण है। थीटा एक चिन्ह है जो किसी कोण को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो साइन कॉस टेन के मान कैसे निकालें? देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको पता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ी भुजा है जो क्या होती है? हाइपोटेनस एच। ये BC ये बेस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर, सॉरी मैं चिन्ह बनाना भूल गया, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने की भुजा होती है, तो थीटा के सामने भुजा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये याद ही करनी पड़ेगा कि लंब और कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा कहलाता है, थीटा, ठीक है। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन थीटा कहलाता है। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा है या कम है? कमेंट करके बताइए
कि यदि ज़्यादा हो तो मैं इसको कम करूँगा, यदि कम हो तो उसको ज़्यादा करूँगा। ज़्यादा की तो आपके पास है कि आप वीडियो 2x पर, 1.5x पर, 1.75x पर, 1.25 पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने शुरू में तेज पढ़ा दिया तो फिर मुश्किल होती है। तो आप बताना, मैं अभी तो इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यदि मुझे फीडबैक मिला तो मैं काफ़ी कुछ सुधार करूँगा। अपन ने क्या पढ़ लिया स्लाइड से, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाइए आप। मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, जब मैं इस साइड हो जाऊँ, इस साइड हो जाऊँ ना, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, 6 के 6 नाम, ठीक है। इनके विपरीत अनुपात भी कहलाते हैं, साइन, ये सब, ठीक है, ये तीनों, और त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। अब हमने बताया था, हमने 3 तो ज्ञात कर लिए, अब चौथा कैसे निकालोगे? चौथा कैसे निकालोगे? चौथा कैसे निकालोगे? चौथा क्या निकाल दें हम? टेन थीटा। अब हमने बताया टेन का उल्टा क्या होता है? सॉरी कॉट थीटा। अब हमने बताया था कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन। तो टेन को पलट देंगे, नाम आ जाएगा। टेन का क्या है? आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक, पांचवा इसी प्रकार, पांचवा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, कोसेक थीटा। तो ये होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? हाइपोटेनस है, और लंब क्या है? परपेंडिकुलर। ये वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य है कि फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस वीडियो का आपको सिर्फ चार्ज उतना ही लगेगा जितना आपका इंटरनेट का चार्ज लग रहा है। सबके घर में मोबाइल्स हैं, बड़े बड़े टैबलेट्स हैं, टीवी है बड़ी बड़ी, सभी उसमें कनेक्ट करके इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा लिया है और ये वीडियो बन रहा है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा सब। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है ना। कोसेक थीटा कर्ण बटे, और एक और बचा है, यहाँ लिख देते सेक थीटा। सेक का उल्टा होता है कॉस का। कॉस क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? हाइपोटेनस। आधार क्या है? बेस, ठीक है। नहीं नहीं, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आधार बटे कर्ण, LAL, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। कर्ण बटे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सही है। एक्चुअली मुझे पहले कॉसेक लिखना था, सेक, ठीक है। अब आप सर बोलोगे कि इनको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा की आ गई तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की आ गई तो लंब बटे आधार, इसी पर कॉट आधार बटे लंब, कॉसेक कर्ण बटे लंब, और सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इतना सब लिखने के बाद आप नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे इन मानों को याद कैसे करें। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आज बताना चाहता हूँ। शायद जिन स्कूलों में त्रिकोणमिति हो गई उनमें शायद सर ने बता दिया होगा, लेकिन इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, वो मैं आपको आज ही बताऊंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस शब्द साफ कर देता हूँ। ये सब लिख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी बोल रहा हूँ और बाकी स्कूल के बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि यदि ये आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके 10th बोर्ड में, है ना। CBSE बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा हाई लेवल होता है तो उसके लिए पढ़ेंगे। देखिए CBSE बोर्ड के बच्चे, देखिए मेरे पास आपकी बड़ी बड़ी किताबें हैं। RD शर्मा, देखिए सबको पता है कुछ RD शर्मा, डॉक्टर RD शर्मा। ये बुक एक भगवत गीता के समान कार्य करती है। भगवत गीता क्या है? जैसे भगवत गीता में संपूर्ण ज्ञान छुपा हुआ है, इसमें भी 10वीं का संपूर्ण ज्ञान है। ये NCERT तो कराती है अलग से, आपको और ज्यादा कंटेंट देते हैं जिससे आप मैथ्स में और स्ट्रॉन्ग बन पाओ। इसी प्रकार ये मेरी 9th की NCERT है। 9th की NCERT कर लिया, हालांकि मैं 9th को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 10th 12th को पढ़ा रहा हूँ। तो एक ट्रिक है, ट्रिक,
ट्रिक हिंदी मीडियम, ये ट्रिक हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना। अब बोलेंगे सर ट्रिक तो दोनों के लिए चलनी चाहिए, हिंदी मीडियम वालों के तो क्यों, तो पता चल जाएगा। एक आपको कम से कम 6 अक्षर याद करने हैं अंग्रेजी के, 6 अक्षर याद करने हैं। कौन से? एल ए एल के के ए, एल ए एल के ए। ठीक है। एल एल मतलब होता है कुछ नहीं, एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार, एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार, के माना होता है कर्ण। ठीक है, एल लंब है, एल क्या है? लंब। ए क्या है? आधार। और के क्या है? कर्ण। अब इन 3 सूत्रों से आप 6 के 6 सूत्र बना सकते हो। कैसे? इसको बोलते हैं लाल बटे काका। हर स्कूल में हर टीचर यही मेथड बताता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं दूसरी बताऊंगा। अंतर कुछ नहीं है, जो एल एल की जगह कुछ और हो जाएगा, है ना। तो जब एल ए एल, इसके एल के नीचे के लिखा है, ए के नीचे के लिखा है, एल के नीचे ए लिखा है, तो देखना ध्यान से, ये जो है, ये जो है लंब बटे कर्ण, ये पढ़ाया था तो लंब बटे कर्ण, पढ़ाया था साइन सिमिलरली, सिमिलरली ये एंड अगेन ये टेन समझ में आया? नहीं है आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद करना है, लाल बटे काका, एल ए एल के लाल बटे काका। ठीक है, तो जब लंब ऊपर देखना, लंब ऊपर एल है, नीचे के है, तो क्या हुआ? लंब बटे कर्ण, ये साइन है। और ये शुरू शुरू में बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। मेरे दिमाग में सब बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने 1000 बार पढ़ा है, 1000 बार पढ़ लिया है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, आधा बटे कर्ण है cos थीटा, और लंब बटे आधा है थीटा। ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, सीधे से समझ में आ रहा है, फिर से आप वीडियो देख सकते हैं कि एल ए एल के ए, लंब बटे कर्ण क्या है? साइन थीटा, आधा बटे कर्ण क्या है? cos थीटा, लंब बटे आधा है tan थीटा। ठीक, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ए फॉर कर्ण। ठीक है, अब मन में आप आंखें बंद करेंगे जब अपनी, तो दिखाई देगा कि आपको बहुत सी चीज़ों में